नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन का एयरपोर्ट होगा कायाकल्प। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। शहीद संतोष यादव को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। पटना जंक्शन परिसर से जुड़ेगा मेट्रो स्टेशन। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर एआई की मदद से कटेगा चालान। चलिए बढ़ते हैं किस खबरों की ओर विस्तार से। पटना जंक्शन का एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। भारतीय रेलवे पटना जंक्शन को एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। स्टेशन पर ट्रॉली सुविधा, वेटिंग हॉल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, संकेतक, एस्केलेटर और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। 2 नए 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे जो प्लेटफॉर्म 1 से 10 को जोड़ेंगे। पुराने टिकट घर की जगह 2 आधुनिक भवन बनेंगे जिन्हें सबवे से मल्टी मॉडल हब से जोड़ा जाएगा। हार्डिंग पार्क में 2 चरणों में लोकल ट्रेनों के लिए टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यात्री होल्डिंग क्षमता 5000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को भी नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। द प्लूरल पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का समय आ चुका है और अब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना जनता को गुमराह करने जैसा है। दरभंगा नगर निगम महापौर से मुलाकात कर उन्होंने जल जमाव, कूड़ा प्रबंधन, शहरी विकास, यातायात व स्वच्छता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को ठोस सुझाव भी दिया। पुष्पम ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी जन सरोकारों का प्राथमिकता देगी और दरभंगा के समग्र विकास व जन जागरूकता के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। शहीद संतोष यादव को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बिहार के भागलपुर जिले के इस्माइलपुर निवासी संतोष यादव का बीते दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो माहौल शोकाकुल हो गया। शहीद की पत्नी बेसुध हो गई और उनका 4 साल का बेटा लगातार पापा क्यों नहीं उठ रहे कहता रहा। सेना की फूलों से सजी गाड़ी में पार्थिव शरीर लाया गया और भारत माता की जय के नारों के बीच अंतिम विदाई दी गई। संतोष यादव 1 अक्टूबर को जूनियर कमिश्नर अफसर जेसीओ बनने वाले थे। पूरे गांव और आसपास के हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। देशभक्ति और दुख के मिले जुले माहौल में संतोष यादव का अंतिम संस्कार हुआ, जिससे गांव में गर्व और गम दोनों ही भावना देखी गई। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पाकिस्तान की ओर पिटाई करनी थी मगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के डर से युद्ध विराम कर दिया। बीते दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत थी तो मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम कर दिया। स्वामी ने कहा कि इससे भारत की छवि को नुकसान हुआ है और प्रधानमंत्री को इस पर देश के सामने स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार की आतंकवाद पर डेलीगेशन भेजने की नीति, शशि थरूर को अमेरिका भेजने और वक्फ संपत्ति विवाद पर भी सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पोस्ट ऑफिस के जरिए बिकेगा सिलाव का खाजा। नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मिठास बिखेरने को तैयार है। भारत सरकार ने इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विदेश भेजने की अनुमति दे दी है। यह मिठाई अब अमेरिका, कनाडा, लंदन, अफ्रीका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और रूस जैसे 10 देशों में उपलब्ध होगी। पटना में हुए जीआई टैग प्राप्त बिहारी व्यंजनों के अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में इसकी घोषणा की गई। मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे बिहार की पहचान बताया। कारोबारी संजीव गुप्ता ने बताया कि सिर्फ शुद्ध घी और गुड़ से बना खाजा ही विदेश जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4,500 से 6,500 रुपए प्रति किलो तक होगी। पहले यह केवल ऑनलाइन ऑर्डर से भेजा जाता था, लेकिन अब पोस्टल सुविधा से इसकी वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। पटना में धोखाधड़ी से 49 करोड़ का घोटाला। पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत में फर्जी स्लम दिखाकर केंद्र सरकार से 49 करोड़ रुपए की मंजूरी ली गई।
समेकित आवास एवं स्लम विकास योजना के तहत यह राशि स्वीकृत की गई, जबकि असल में वहां कोई स्लम बस्ती नहीं था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना पास कराई गई और इसमें 3.5 करोड़ का गबन भी हुआ। अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया और बिना टेंडर के डीपीआर तैयार करने के लिए 92.83 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मामले में निगरानी थाना में केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे रेल मंत्री। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 22 मई की रात 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। उनके आगमन पर पटना एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और राज्य अधिकारियों ने स्वागत किया। आज वो पटना से जमालपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगे ताकि रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की ग्राउंड रियलिटी देख सके। इसके बाद रेल मंत्री मुंगेर पहुंचेंगे, जहां उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से उत्पादन संस्थानों व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वो कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे और संभावित घोषणाओं के संकेत भी देंगे। दौरे के दौरान इसके साथ पटना, भागलपुर, जमालपुर और मुंगेर समेत राज्य में चल रहे रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दौरे का उद्देश्य बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर तलाशना था। पटना जंक्शन परिसर से जुड़ेगा मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो का स्टेशन दूध मार्केट के पास बनेगा और इसे पटना जंक्शन परिसर से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री ट्रेन से उतरकर सीधे मेट्रो में सवार हो सकेंगे। बीते बुधवार को हुई बैठक में मेट्रो स्मार्ट सिटी और रेल अधिकारियों ने पार्किंग विस्तार और यात्री सुविधा पर मंथन किया था। प्लेटफॉर्म के ईस्ट वेस्ट साइड में 40 फीट चौड़े 2 FOB बनाए जाएंगे। मुख्य द्वार से दूध मार्केट तक स्मार्ट पार्किंग विकसित होगी, जिसमें 4000 से अधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन पार्क हो सकेंगे। इससे जंक्शन पर यात्री सुविधा और आवागमन बेहतर होगा। फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को मेकिंग ऑफ महात्मा दिखाई गई। बीते दिन पटना सहित बापू टावर में आयोजित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को महात्मा गांधी के विचारों, अहिंसा के मार्ग और राष्ट्र निर्माण की भावना से अवगत कराना था। दर्शकों ने फिल्म को बड़ी दिलचस्पी से देखा और सराहा। संग्रहालय के निदेशक विनय कुमार, उप निर्देशक ललित कुमार सिंह और विशेष कार्य पदाधिकारी नीलिमा साहू ने बच्चों को गांधी जी की विचारधारा के महत्व के बारे में बताया। यह फेस्टिवल बच्चों के लिए एक शैक्षिक और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर AI की मदद से कटेगा चालान। बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से ई-चालान जारी किया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान CCTV कैमरों से होगी और 1 घंटे के भीतर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज मिल जाएगा। फिलहाल पटना समेत 28 जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब तक 60,510 वाहनों की चेकिंग में 7,798 से 1.10 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला गया है। साथ ही 99 वाहन जब्त हुए हैं और 6,049 वारंटियों को पकड़ा गया है। पटना साहिब ने अकाल तख्त की 3 जत्थेदारों को घोषित किया। पटना साहिब के पंच प्यारे ने अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार सहित 3 जत्थेदारों को तख्या दोषी घोषित किया गया है। आरोप है कि इन जत्थेदारों ने पूर्व में निष्कासित पटना साहिब के जत्थेदार रणजीत सिंह को पुनः बहाल किया और पटना साहिब के हेड ग्रंथी व अन्य को अमृतसर स्थित अकाल तख्त में तलब किया। तख्या घोषित जत्थेदारों में अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार, तख्त केसगढ़ साबित के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज और तख्त दमदमा साहिब के बाबा टेक सिंह शामिल है। साथ ही सैरोमनी अकाली दल के अध्यक्ष को भी 10 दिनों के भीतर तलब किया गया है। पटना में बारिश का येलो अलर्ट। 25 मई के बाद बढ़ेगा तापमान। आज पटना में 1 या 2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीते दिन हल्की बारिश और बादलों ने राजधानी में राहत दी। हालांकि 25 मई के बाद मौसम फिर गर्म और शुष्क होगा और तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान घरों में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार में रहने वालों के लिए बेहद जरूरी है ये 4 सरकारी ऐप्स। अगर आप बिहार में रहते हैं तो ये 4 सरकारी मोबाइल ऐप्स आपके लिए बेहद उपयोगी है।
पहला बिहार ई गवर्नेंस ऐप आपको जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन और आरटीपीएस सेवाओं तक पहुंच देता है। दूसरा बिहार पुलिस ऐप से आप अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईआर ट्रैक कर सकते हैं और नजदीकी थानों की जानकारी पा सकते हैं। तीसरा बिहार आपदा प्रबंधन ऐप बाढ़ या अन्य आपदाओं के समय समय पर चेतावनी, राहत केंद्रों और जरूरी जानकारी देता है। चौथा बिजली सुविधा ऐप बिजली बिल भुगतान, शिकायत और कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। पटना में खुलेआम हो रही थी नारकोटिक्स और प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई। बीते बुधवार को पटना के जीएम रोड स्थित दवा मंडी में ड्रग्स विभाग ने मुथरासिन पैलेस की एक दुकान पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नारकोटिक्स और प्रतिबंधित दवाएं जब्त की। दुकानदार वैध बिल नहीं दिखा सका। इनपुट मिलने पर इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी की टीम ने कार्रवाई की। दुकानदार को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। छापेमारी से दवा मंडी में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। आज पटना की पहचान में बात होगी तेजेंद्र खन्ना की। तेजेंद्र खन्ना, इनका जन्म 16 दिसंबर 1938 को पटना में हुआ था। 2 बार दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। 1997 से 1998 और 2007 से 2013 वे 1961 बैच के आईएएस अधिकारी थे। पंजाब के मुख्य सचिव रहे। उन्होंने 1992 में विधानसभा चुनाव कराए। उन्होंने भारत सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जैसे वाणिज्य सचिव और खाद्य मंत्रालय के सचिव। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में भौतिकी में और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। राजगीर स्टेडियम में महाराष्ट्र और मोकामा की मिट्टी से बनेगी पिच। राजगीर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से निर्माणाधीन है। इसकी पिच महाराष्ट्र की लाल और मोकामा की काली मिट्टी से बनाई जा रही है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिससे 13 घास युक्त पिच होगी। 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस स्टेडियम की क्षमता 40,000 दर्शकों की होगी। इसमें भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम, 4 बड़े प्रवेश द्वार, पार्किंग और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होगी। आउटफील्ड पैवेलियन और जनरल स्टैंड का कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार यह स्टेडियम सितंबर से अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारत की पहली महिला बनी। आज के दिन सन 1951 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। आज के दिन भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। आज के दिन 1896 कमलाबाई होसपेट महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म हुआ था। आज के दिन महारानी गायत्री देवी जयपुर राजघराने की राजमाता का जन्म हुआ था। आज के दिन वसुंधरा कोमलकली भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का जन्म हुआ था। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पटना में गोलीबारी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम है और सीएम अचेत अव्यवस्था में है। कटाक्ष करते हुए बोले, जो सरकार चूहा नहीं पकड़ पा रही वो अपराधी कैसे पकड़ेगी। तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को डिबेट की खुली चुनौती दी और कहा कि सरकार छात्रों व अभ्यर्थियों की आवाज दबा रही है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह। बीते दिन पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने 265 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, जिनमें से 8 को गोल्ड मेडल और 4 को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। समारोह में वेटनरी डेयरी टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने ज्ञान अर्जन की महत्ता पर बल दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे। मेधावी छात्रों की उनकी उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डाकघर ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे पाए ब्याज प्रमाण पत्र। पटना डाकघर से जुड़े खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब ग्राहक घर बैठे ही ब्याज प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा इंडिया पोस्ट की ई बैंकिंग वेबसाइट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। जिसके पास डाकघर में सक्रिय बचत खाता है और वे इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं, वे यह प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा आयकर रिटर्न दाखिल करने में उपयोगी है, जैसे अन्य बैंक भी अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। व्हाट्सएप पर जल्द एआई से ग्रुप प्रोफाइल फोटो बना सकेंगे यूजर्स। व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स के लिए नया एआई फीचर लॉन्च करने वाला है, जिससे वे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए ग्रुप प्रोफाइल फोटो जनरेट कर सकेंगे। यह फीचर फिलहाल केवल बीटा को उपलब्ध कराया गया है। एआई उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए थीम या टेक्स्ट के आधार पर ये एक यूनिक इमेज तैयार करेगा। हालांकि अभी यह सुविधा केवल ग्रुप ऑल आइकन तक सीमित है और व्यक्तिगत प्रोफाइल फोटो पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा व्हाट्सएप ने भारत में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फीचर भी शुरू किया है, जो डिवाइस पर भी प्रोसेस होकर यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है। फिलहाल यह फीचर हिंदी को आधिकारिक रूप से सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ यूजर्स को हिंदी वॉइस मैसेज का भी ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है, जिसे उम्मीद है कि भविष्य में हिंदी समेत अन्य भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है पवन रजक, एमडी मुस्ताक, सुरेश ओडम, स्वास्तिक कुमार, दशहरा भगत, विकास कुमार, फयाज बुलेट, सहदेव महतो, रमेश कुमार, सुनील कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, नरुल होड़ा, गोविंद माधव, सजन कुमार, उमेश प्रसाद, अमरीश कुमार, सुस्मिता राज, सुखु घोष, वंदना सिन्हा, अवधेश वर्मा, नेहा राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार पटना के सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।